गीता पंडित जी के बारे में जाने? जी। पांडे सर। नहीं, क्या हुआ? चलिए, सभी मित्रों एक्सपायर से हो गए। निवेदन है अपना माइक बंद कर हैं? लेंगे। आदरणीय पांडे सर शुरू करता एक्सपायर हो हूँ। गए आज सर। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हाँ जी, शुरू करें। मैं बाल प्रेमी और प्रारंभ बाल करें। साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज की परिचर्चा में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, हम सब 2025 को विदाई देने जा रहे हैं। आज 31 मना रहे हैं काफ़ी लोग, और कल नया वर्ष होगा। तो आज हमने भी अपने इस पटल पर 2025 की मेरी उपलब्धियां और 2026 का मेरा लक्ष्य, इस पर परिचर्चा रखी है। मैं अपने दोस्तों का स्वागत करता हूं जिन्होंने भी अपनी सहमति इस पटल पर दी है। आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री गोपाल सिंह गैड़ा जी, जो कि पूर्व प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में। आप हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति बाल प्रहरी के ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में लगातार जुड़ते रहे हैं। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे नेहा कांडपाल जी, हमारी सक्रिय साथी हैं, कक्षा 12 की, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। अध्यक्षता करेंगे दृश्या कोहली जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त अदिति श्रीवास्तव, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। उनका नेट शायद काम नहीं कर रहा, वो आज संभवतः थोड़ा दूर हैं। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर और कई अतिथि साहित्यकार जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आदरणीय कामेश्वरी जी, गीता उपाध्याय जी, कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। रुखसाना बानो जी हमारे बीच जुड़े हैं, उमा कांडपाल जी, और सभी मित्रों का स्वागत करते हुए एक बार पुनः आपको नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अग्रिम शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम को, पटल को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त अदिति जी को। अदिति जी, आपका स्वागत है। अदिति जी, स्वागत है आपका। पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है? पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। स्वागत है आपका। जी सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कहीं मोर्चा सही पकड़ लीजिए जहां से नेट बिल्कुल पकड़ता साफ हो। साफ आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है, और हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अदिति जी की भी आवाज आ रही है। अदिति जी, आप संचालन शुरू करें। जी सर। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की 1356वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, तो इसमें मैं आप सभी का आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सर, आदरणीय श्री डॉक्टर सुकुमार नेगी सर, आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह गैड़ा सर, और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी नेहा कांडपाल दीदी, और आज की अध्यक्षता कर रही हमारी छोटी बहन दृश्या कोहली। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम तथा आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किराला सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 36वीं बार संचालन करने का यह अवसर प्रदान किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैं इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ी। तो इस कार्यक्रम से मैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर के द्वारा जुड़ी हूँ, और इसमें मेरा पहला प्रतिभाग 11 जुलाई 2021 में हुआ था। तो उसके बाद से फिर मैं आज तक जुड़ती आ रही हूँ। और मेरा संचालन करने का पहली बार मन तब किया था जब मेरी दीदी ने पहली बार इसमें संचालन किया, और फिर काफ़ी मतलब सभी बच्चों को मैं देखती थी कि हाँ, वो भी संचालन कर रहे हैं, तो मेरा भी मन करता था। और फिर मैं संचालन करना स्टार्ट करी, और आज मेरा 36वीं बार संचालन करने का
यह अवसर प्रदान हुआ है मुझे। तो सर इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका स्वागत। जी, आपका आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। और मैं आप सभी का बाल प्रहरी के इस 1356वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा विशेष संस्थान एवं मध्य प्रदेश से, एवं आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्रीमान उदय केरोला सर, एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से प्रतिदिन जुड़ने वाले समस्त विद्वान अभिभावकों, शिक्षकों एवं सभी का मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की जो कार्यशाला है वो परिचर्चा कार्यशाला होनी है और ये इसका लक्ष्य है 2025 में मेरी उपलब्धियां और 2026 में मेरा लक्ष्य। और इस विषय पर जो कार्यशाला होने वाली है, आज की इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्रीमान गोपाल सिंह गैराट जी, पूर्व प्राचार्य, जिला शिक्षा विशेष संस्थान अल्मोड़ा से, मैं आपका बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच के आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी आदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए और एवं नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी कार्यशाला के इस विषय में अपनी कुछ बातें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि जो आज का शीर्षक है वो है 2025 में मेरी उपलब्धियां और 2026 में मेरा लक्ष्य। तो 2025 की जो उपलब्धियां हैं मैं उसे जनवरी के माह से जोड़ना चाहूंगी। और जनवरी के माह में मतलब जब से महीने की शुरुआत हुई थी, साल की शुरुआत हुई थी, उसमें मेरी जो पहली उपलब्धि रही थी वो ये थी कि मैं तब 11th में थी जब मैं 2025 में मतलब जब 2025 शुरू हुआ था। और उस टाइम में मेरी सबसे बड़ी मतलब वो थी उपलब्धि मेरे लिए ये थी कि उस टाइम पे मेरे सबसे अपने स्कूल, अपनी क्लास पे भी और अपने स्कूल पे भी सबसे ज्यादा नंबर आए थे। और जिस कारण मेरे को हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनके द्वारा एक अवार्ड और क्या कहते हैं एक सर्टिफिकेट मिला था, जो कि उस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि और उसके बाद की जो भी मेरे को उपलब्धि मिली, उस उपलब्धि की जो नींव रही है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि में से, मतलब जो सबसे पहले उसका बेस है वो है बाल प्रहरी का ये सुंदर मंच। और मैं इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से भी 2025 में जुड़ी और फिर मेरे को जो सारी उपलब्धियां मिली है इस बाल प्रहरी के मंच से जुड़ी है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय उदय केरोला सर वो और मेरे को इस बाल प्रहरी मंच से जोड़ने वाले मेरे मार्गदर्शक शिक्षक आदरणीय श्रीमान अतुल लोहमी सर का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। और फिर उसके बाद मेरी जो अगली उपलब्धि थी वो थी कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपने विद्यालय में संचालन करने का शुभ अवसर मिला। इसके लिए मैं बाल प्रहरी मंच की भी और अपने मार्गदर्शक शिक्षक की भी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को बहुत बार मतलब कि जब शिक्षक दिवस या मतलब जैसे आजकल एक महीने में एक दिन जो होता है उस दिन बैगलेस डे मनाया जाता है, तो उस दिन मतलब ऐसी प्रतिभाएं होती है हमारे स्कूल में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया जिसमें कि मेरा मतलब काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके लिए मैं बाल प्रहरी मंच की आभारी हूँ। और फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मैं ये जो विज्ञान महोत्सव हुआ था हाल ही में, उसमें मैं पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट पे और ब्लॉक पे दोनों जगह पे मैं फर्स्ट पोजीशन पे रही और जिसके लिए मैं बाल प्रहरी मंच की पुनः आभारी हूँ। और फिर उसके बाद मैं स्टेट लेवल पे भी पहली बार गई और जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी अनुभूति, सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। और वहां जाने के बाद मैं शिक्षा विभाग की अपर निर्देशक श्रीमती वंदना गर्वियाल मैम से मिली। उनसे मैंने पर्सनली बात भी की, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा मोमेंट था। और फिर मेरी फोटो अखबार में आई, 3 बार अखबार में आई, 2 बार अमर उजाला और हिंदुस्तान में फोटो आई थी और एक बार दोबारा हिंदुस्तान में आई थी, जिसके लिए मैं मतलब वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। और फिर उसके बाद
हाल ही में पिछली बार तक कभी तक हमारे स्कूल से मतलब कि जो मेले लगते हैं वहाँ पे प्रोग्राम नहीं जाता था, और इस बार पहली बार हमारे विद्यालय से प्रोग्राम गया, और फिर उसके बाद वहाँ पे भी मेरे को भाषण देने का अवसर मिला, और वहाँ पे भी मैंने दूसरा स्थान हासिल किया। और मतलब कि एक हिसाब से देखो तो मेरे लिए जो 2025 रहा है वो उपलब्धियों के क्षेत्र में और सालों के मुताबिक काफी अच्छा रहा है, और इसका मैं पूरा श्रेय बाल प्रहरी के सुंदर मंच को देती हूँ कि जिसके माध्यम से मैं अपना मतलब अपनी इतनी उपलब्धियां हासिल कर पाई, और एक बार पुनः अपने मार्गदर्शक शिक्षक व इस बाल प्रहरी मंच के संपादक आदरणीय उदय किरोला सर का आभार प्रकट करती हूँ। और फिर अब 2026 में मेरा लक्ष्य, तो अभी तो मेरे बोर्ड के एग्जाम है जो मैं उस पर पूरा फोकस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो 2026 आए उसमें मतलब मैं इतने अच्छे नंबर लाऊं कि मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली और सबको मतलब गर्व महसूस हो। मैं उतने नंबर लाना चाहती हूँ। और फिर मेरा अगला टारगेट है सीयूईटी एग्जाम क्लियर करके मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना चाहती हूँ। बस मेरा 2026 का अभी तक यही लक्ष्य है। तो थैंक यू सो मच। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपके लक्ष्य पर आप खरे उतरे, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, आदरणीय श्रीमती कामेश्वरी मैम और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। तो अब मैं इसी के साथ आज के कुछ नियम बताने जा रही हूँ कि अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें, और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया पीछे से कोई गाइड ना करे, प्रतिभागी को खुद प्रस्तुति देने दें। और अगर कोई प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया कोई अन्य अपना माइक ऑन करके प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं इसी के साथ आज के पहले प्रतिभागी कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सभी को भगवान श्री रामलीला स्थापना के द्वितीय वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज 31 दिसंबर है और मात्र एक दिन बचा है, यानी कि कल हमारा नया साल होगा, और तो आप सभी को हमारे नए साल की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। तो यूं तो कहा गया है कि समय कभी नहीं रुकता, लगातार चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। नमस्कार, मैं हूँ मंत्रिता शर्मा, और आज का जो विषय है कि बाल प्रहरी में हमारे को जो आज का विषय दिया गया है कि 2025 की मेरी उपलब्धियां व 2026 का मेरा लक्ष्य। तो जैसे कि मैंने कहा कि समय कभी नहीं रुकता, तो देखिए कैसे पता भी नहीं चला 2024 गया तो 2025 आ गया, और अब 2025 जाने में बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और फिर 2026 आ जाएगा। तो इसके साथ ही जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को 2025 की अपनी उपलब्धियों के बारे में बताती हूँ। तो ये तो हर बार की तरह मैंने 2025 में भी कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जैसे कि बाल रंग और वगैरह वगैरह बहुत सारी, और भगवान की कृपा से उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करा। और लेकिन मेरी अच्छी उपलब्धि ये है कि मैंने गीता, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां और 15वां अध्याय याद कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि लगी मेरे को। बाकी मैंने अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी कक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लाए, और भगवान श्री रामलीला की जो स्तुति होती है, हमारे घर पे रोज सुबह उनकी आरती चलती है, तो उनकी जो स्तुति है नमामि भक्तवत्सलम, उसको भी मैंने याद करा, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और मैंने उत्कृष्ट छात्रा सम्मान भी जीता अपने स्कूल में। बस एक छोटी सी कमी रह गई 2025 की कि थोड़ा सा गुस्से पर काबू नहीं हो पाया। तो बस यही मेरा लक्ष्य है थोड़ा सा कि 2026 में मैं अपने गुस्से पर, और मतलब जो चिल्लाती हूँ मैं, उस पर थोड़ा काबू कर सकूं। और
मतलब जो भी मेरे अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा कर सकूं और 8th बोर्ड में मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, यानी जिले में टॉप 10 में मेरा स्थान आ सके, तो उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। और बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी तेजस्विनी कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। जी आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष तो अपनी 2025 की उपलब्धियां व मेरा 2026 के लक्ष्य के बारे में बताऊं। 2025 की मेरी पहली उपलब्धि यह है कि मैं बाल प्रहरी से जुड़ सकी, किंतु मैं प्रतिदिन ये नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पढ़ाई और अन्य क्रियाकलापों के कारण मेरा 2025 में यह लक्ष्य रहेगा कि मैं इस मंच से प्रतिदिन जुड़ सकूं। इस वर्ष में मेरे को अबेकस में गोल्ड मेडल हासिल हुआ और मेरे ओलंपियाड में भी अच्छे मार्क्स आए थे। और मैंने हमारे स्कूल में होने वाला स्काउट गाइड में भी प्रतिभाग किया था, जिसमें मेरे को प्रमाण पत्र मिला। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी कि मैंने प्रथम बार इसमें भाग लिया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस वर्ष मेरे को अपने विद्यालय से वार्षिक उत्सव में अवार्ड प्राप्त हुए, 2 अवार्ड प्राप्त हुए, जिससे मैं अत्यंत हर्ष से उठी। मेरे साथ ये प्रथम बार हुआ कि मेरे को अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले, वह प्रथम स्थान मिला अपनी कक्षा में। 2026 का मेरा लक्ष्य, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिला था, किंतु मैं उसके द्वितीय चरण में सफल नहीं हो पाई थी। तो इस साल मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वर्ष द्वितीय चरण में भी सफल हूँ, वो भी अच्छे अंक लाके। और मैं अपने स्काउट गाइड में और भी ज्यादा आगे बढ़ूं। आप सभी को धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ बाइक से चल रही थी, तो अब क्योंकि बाइक का जो टायर था वो तो पंचर ही हो गया है और साथ में थोड़ा धुंध टाइप पड़ रहा है, तो हम अभी ई रिक्शा से सवारी करते हैं और चलते हैं उत्तराखंड की ओर। और आदरणीय श्री आकाश एसएस सर, उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से, सर आपको आमंत्रित करती हूँ। सर क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। बेहतरीन संचालन की अदिति को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गोपाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नेहा, अध्यक्षता कर रही प्रिय दृश्या और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय अदिति। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम जिसमें बच्चे अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और अपने लक्ष्य बता रहे हैं, निश्चित रूप से बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के लिए बेहद उत्पादक, सारगर्भित और उनके लक्ष्य का
निर्धारण करने में महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाती हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, मानव गलतियों का पुतला है और जब हम अपनी गलतियों से जितना ज्यादा सीखते हैं हम उतना ही आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर रही थी मंत्रिता कि उसे गुस्सा हो सकता है, उसे गुस्से पर नियंत्रण करना है। बड़ा आसान तरीका है मंत्रिता। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, चीखने की जरूरत नहीं है, अपने गाल पर 2 तमाचे लगाओ अपने हाथ से, और गुस्सा आए और तमाचे लगाओ, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। चीखने में अपनी ऊर्जा क्यों निकालनी मेरे बच्चे? नकारात्मक नहीं, सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा निकालो। पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लो, और जो तुम्हारा शौक है, चाहे नृत्य का है, चाहे गायन का है, उसको फोकस करो। अरे जीवन बड़ा छोटा है, गुस्से में, घृणा में और इस तरह की चीजों में अपने समय को खत्म करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि है अपने जीवन की, क्योंकि श्वास गिन के मिली हुई है। ईश्वर ने हमें श्वास गिन के दिए हैं और सनातन धर्म के मुताबिक हमारी आयु की गणना वर्षों में नहीं, श्वासों में होती है। योग करो, ध्यान करो, व्यायाम करो, और गुस्सा आता है, ईश्वर का ध्यान करो, अपने आप गुस्सा सब भाग जाएगा। अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, किचन में जाओ, गुस्सा आता है, हलवा बनाओ, पकोड़े बनाओ। खाली लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जो लोग बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। वास्तव में ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हम अपनी कमियों को जान लेते हैं, अपनी कमियों को पहचान लेते हैं, और दूसरा स्टेप उसमें सुधार का होता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हम अपने जीवन में नई नई बातें सीखते हैं, और जितना हम सीखते हैं आगे बढ़ते हैं। और एक बात समझ लो, हम किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी खेल में कभी भी हम हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। यदि हम जीते नहीं तो हम सीखेंगे कि क्या कमियां रही जो हम नहीं जीत पाए, अगली बार जीत जाएंगे। कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा? निश्चित रूप से सकारात्मक रहिए, सकारात्मक बनिए। हम जितने ज्यादा सकारात्मक होते हैं, हम जितने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, उतनी ही विकृतियां हमारे अंदर होती चली जाती हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। वास्तव में हमें अपने अंदर समीक्षा करने की जरूरत है कि 2025 में हम क्या क्या हमने बेहतर किया और क्या नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए हम उनको 26 में उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी कार्य योजना बनाइए, उसके साधनों के बारे में चिंतन कीजिए, और उन साधनों का प्रयोग करके अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, जीवन में जो चाहोगे वो पालोगे, जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे। आवश्यकता है लक्ष्य निर्धारण की और उस तक पहुंचने के लिए साधनों की। और निश्चित रूप से यदि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी सुनिश्चित है। और एक बात बता दूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अपनी विल पावर मजबूत कीजिए, कॉन्फिडेंस मजबूत कीजिए। वो कब होगा? जब हम ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे, हमारी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग होगी। जब हम साहित्य की किताबें पढ़ेंगे, महापुरुषों के जीवन की किताबें पढ़ेंगे, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को बार बार पढ़ेंगे, अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज करेंगे, तो हमें आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि अपने हम कार्य को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से करेंगे। और यदि हम ऐसा संकल्प लेकर 2026 में इसको क्रियान्वित करते हैं तो जो जो सफलताएं चाहते हैं वो स्वतः मिलती चली जाएंगी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए
गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, फिर ये अतिथि को संचालन की बधाई देते हुए और सभी को शुभाशीष देते हुए संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक नई राह दिखाते हैं जो कि हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाती है। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं वायुसेना विद्यालय में पढ़ता हूँ। आज जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा विषय है 2025 की मेरी उपलब्धियां और 2026 का मेरा लक्ष्य। इसी के संग आज मैं आपको अपनी 2025 की उपलब्धियां बताने जा रहा हूँ। मेरी पहली उपलब्धि ये है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने खेल में कहीं बाहर खेलने जाऊं, और ऐसा ही हुआ। मैं अपने खेल जिम्नास्टिक्स में बाहर खेलने प्रयागराज अपनी टीम के साथ गया। मेरी दूसरी उपलब्धि है कि पढ़ाई में अच्छा करना। मेरी पहली परीक्षा में मेरी 97.3% आई थी, दूसरी में 92% और तीसरी में 97% आई थी। मेरी तीसरी उपलब्धि है कि मैंने अपनी हर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेरा 2026 का लक्ष्य मेरे लक्ष्य ये है कि मैं फिर बाहर खेलने प्रयागराज जाऊं और इस बार मैं पदक लाऊं। मैं परीक्षा में अब अगली बार 100% लाऊं। मैं हर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करूं। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू, चौबट्टा, बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामी रूपिणी, विद्यारंभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानस धोनी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू, बट्टा, बागेश्वर से 7वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज की जो कार्यशाला है वह है 2025 में मेरी उपलब्धियां और 2026 में मेरा लक्ष्य, जिसमें आज परिचर्चा होने जा रही है, जो बाल प्यारे का 1356वां
कार्यक्रम है जिसमें बेहतरीन और सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से अदिति श्रीवास्तव कक्षा 10। दीदी आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपके बेहतरीन संचालन के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में मेरी उपलब्धियों के बारे में। बाल प्रहरी का एक बेहतर सुंदर मंच जहाँ हर बच्चे को मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने की। यह सुंदर मंच हमें उत्साह से भर देता है। मैंने 2025 में कई नई तकनीकें सीखी, जैसे बोलने की एक बेहतरीन तकनीक, संचालन की और भी कई सुंदर कलाएं प्रस्तुत की। और इस साल हमारी अर्धवार्षिक की परीक्षाएं हुई जिसमें मैंने अपनी कक्षा व पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और हम एक सामाजिक विज्ञान महोत्सव में भी गए थे जिनमें बहुत सी प्रतियोगिताएं थी, जिनमें जूनियर स्तर में थी मॉडल प्रतियोगिता, निबंध भाषण प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता। जिसमें क्विज प्रतियोगिता में तो हमारी टीम थी जिसमें हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया और मॉडल प्रतियोगिता एकल था तो उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो मुझे तब बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में का मेरा लक्ष्य। 2026 में और भी उत्साह के साथ शुरुआत करूंगा और अपने विद्यालय का नाम आगे लाऊंगा और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करूंगा और पढ़ाई और भी अच्छे से करूंगा। इस बाल पहली के सुंदर मंच पर समय देकर अपनी कला को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करूंगा। एक अच्छा छात्र बनकर ईमानदारी से अपने कार्य को करूंगा। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई बातें अच्छी लगी हों। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः अपनी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से बहन आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके संचालन के लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सोमिया जी धन्यवाद। तो जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी ईशा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से दीदी आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से इस सुंदर पटल पर रोजाना की तरह आज भी जुड़ी हुई हूँ। आज जैसे कि आप लोगों को विदित है कि 2000 की मेरी उपलब्धियां और 2026 के मेरे लक्ष्य टॉपिक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बाल प्रहरी के ऑनलाइन पटल पर रोजाना होने वाले यह कार्यक्रम मेरे जीवन में अनुशासन और उत्साह का संचार करा। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि 2025 की मेरी उपलब्धियां। 2025 की मेरी उपलब्धियां इस प्रकार रही। 2025 में मेरे लिए ये व्यक्तिगत विकास का साल रहा। मैंने अपनी क्लास में भी मतलब बेहतर अंक प्राप्त किए, लेकिन मुझे उतना अपने से मतलब जितनी उम्मीद थी उससे कमी आई, लेकिन क्लास में डिवीजन अच्छी आई थी। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगले बार मैं इससे अच्छे नंबर ला सकूं। और इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच में जुड़ने के बाद मुझे बोलने की एक कला में सुधार आया और मुझे इस साल संचालन के भी इतने अच्छे मौके मिले इस सुंदर मंच से। और मैंने इस बार अपना नाम अमर उजाला पर भी लाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज का मतलब बुरा लगा कि अपने नाम के साथ अगर मैं मम्मी पापा का नाम, अपने गांव का नाम और अपने स्कूल का नाम, मतलब स्कूल का नाम तो आया था उसमें, अपने गांव का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम और ला पाते तो बाकी अच्छा लगता। इस बार मैंने ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में मतलब मॉडल कंपटीशन हुआ था, उसमें भी प्रतिभाग किया था, पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर भी मतलब सेकंड बार भी हुआ था, फिर भी मैंने कोशिश की तो मुझे अच्छा लगा। मतलब सेकंड बार भी गई मैं, तब मुझे अच्छा लगा कि मैंने दोबारा भी कोशिश की और मैं ऐसी कोशिश करते रहूंगी। और मैं अपने स्कूल, अपने गांव और अपने
जिले का नाम ला सकूं। और इसके अलावा मेरे 2026 के मेरे लक्ष्य इस प्रकार हैं। 2026 में मेरा मुख्य लक्ष्य ये है कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक ला सकूं और बाल प्रेरी के माध्यम से अपने ज्ञान को और बढ़ा सकूं और एक अनुशासित छात्रा बन सकूं। और इसी के साथ आप सभी को आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी लावण्या देवतला, कक्षा 8, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसे कि आज हमें 2025 की हमारी उपलब्धियां और 2026 का हमारा लक्ष्य पर चर्चा है। तो 2025 की मेरी उपलब्धियां जो रही हैं, 2025 की शुरुआत में मैंने निर्णय किया था, या मैं डिसीजन करा था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, एकदम प्यार से सभी से बात करूंगी, शांत भाव से रहूंगी, कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करूंगी और जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और जो जीके है उसे अपना बढ़ाऊंगी और जो महापुरुषों की जीवनी उसे पढ़कर प्रेरणा लूंगी और जो अपना शब्दकोश है उसे भी बढ़ाऊंगी और नई नई भाषा सीखूंगी। जैसे इस बार मैंने पंजाबी सीखी है और 2025 में मैंने वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड में प्रतिभाग किया, प्रमाण पत्र पाया और अब्दुल कलाम जी की मैंने जीवनी अपने स्कूल की लाइब्रेरी से इशू कराई और उससे पढ़ी और वो वाकई में बहुत प्रेरणा मुझे मिली उससे, बुक को पढ़ के। और हमारे स्कूल में इंस्पायर अवार्ड साइंस एग्जीबिशन का कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा और हमारी टीम की 3rd पोजीशन आई थी। इसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मॉडल बनाया था, डिजास्टर डिटेक्टर। वाटर डे, अर्थ डे, वुमेन्स डे, हमारे वहाँ बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें पोस्टर बनाने होते हैं या जीके क्वेश्चन के कंपटीशन होते हैं या फिर आपको निबंध लेखन होता है। तो मैंने बहुत सारी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और जो आदिवासी गौरव पखवाड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा जी की जयंती थी उस दिन मैंने प्रेरणादायक पोस्टर बनाया और प्रथम स्थान पाया। स्वच्छता पखवाड़ा पे भी मैंने भाग लिया और हमने अपने स्कूल के अंदर बाहर हर जगह सफाई की और बाहर स्कूल के बाहर हमारी रैली गई थी जहाँ पर हमने लोगों को जागरूक किया था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था और हमें बहुत मजा भी आया, बहुत अच्छा लगा। खादी पखवाड़ा पे मैंने प्रतिभाग किया था जिसमें कि सामान्य ज्ञान हमारा वहाँ पे प्रतियोगिता रखी थी जिसमें मेरे 2य स्थान आया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में मेरा प्रथम स्थान आया। कक्षा में भी मैंने बेहतर प्रयास किया कि मेरी फर्स्ट रैंक आ सके, लेकिन फर्स्ट रैंक तो नहीं, लेकिन यूटी टेस्ट में मेरी 2nd रैंक जरूर आई हमारी क्लास में। और मैंने म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत कुछ सीखा। हारमोनियम में मैंने 21 अलग अलग तरीके के गाने बजाना सीखे। गिटार पे भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत बेसिक जो उसकी चीजें होती हैं वो मैंने सीखी। 2026 का मेरा लक्ष्य है कि 2026 में मैं कक्षा में प्रथम हूँ, स्कूल में टॉप करूँ, नई नई चीजें देखूं और हर रोज नए 5 शब्द ढूंढकर लिखूं अपनी डायरी में और जो डायरी है मेरी उसे मेंटेन करूं और बाल प्रेरी में भी बहुत अच्छी तरीके से भली भांति सुचारू रूप से संचालन करूं। ये मेरा 2026 का लक्ष्य है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, विनस पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी यशस्वी, कक्षा 6, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन यशस्वी? जी, तो अब मैं इसी के साथ क्योंकि अभी तक तो हम लोग ई-रिक्शा से चल रहे थे, ठंड बहुत बढ़ गई है,
तो ई रिक्शा वैसे भी हर तरफ से खुला ही होता है और ठंड ज़्यादा लगती है उसमें। तो हम अब ऐसा करते हैं, हम लोग अब बस से सवारी करते हैं और चलते हैं एक बार फिर से उत्तराखंड की ओर और आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह गैड़ा सर को, पूर्व प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद अतिथि जी, अदिति श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा संचालन आपने किया और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हुई नेहा कांडपाल जी, और इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा जिन्होंने कोविड पीरियड से अभी तक यानी 1356वां जो है ऑनलाइन कार्यक्रम चला रहा है, मतलब चला रहे हैं, ऐसे हमारे बाल प्रहरी के संपादक और बाल मित्र आदरणीय उदय किरोला जी, और इस सभा में हमारे उपस्थित प्रमुख शिक्षाविद, लोक चिंतक, शिक्षक व छात्रों के प्रेरणा स्रोत, हमारे वर्तमान में उपनिदेशक और भावी हमारे निदेशक श्री आकाश शाश्वत जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप हर कार्यक्रम में, हर जगह, चाहे बच्चे हों या शिक्षक हों, सबके आप मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और साथ में हमारे सभी जो है इस प्रतियोगिता में या इसमें भाग लेने वाले हमारे सभी जो है बाल कवि, बाल लेखक, और साथ में अभी हमारे श्याम जी और नरेंद्र पाल जी और सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आपने जो है 2025 में जो है उपलब्धियां रही उनके बारे में गिनाया, बहुत अच्छा लगा। और किसी ने जो है पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और किसी ने जो है ये इन्हीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, और चाहे ये गीता का अध्ययन किया किसी ने, और किसी ने वार्षिक उत्सव में या विभिन्न प्रतियोगिताओं में अवार्ड जीते, या अपने परीक्षा में भी ये प्रथम स्थान प्राप्त किया, और साथ में किसी ने गाइडिंग के रूप में प्रतिभाग किया, और कहीं ने ये किसी ने अभी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो बच्चे एक चीज में अच्छा करते हैं वो सभी चीज में अच्छा करते हैं, ऑलराउंडर जो है। और इससे ही आपका हमें ये लगता है कि बच्चे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो अच्छे वक्ता भी होते हैं, अच्छे कवि भी होते हैं, अच्छे लेखक भी होते हैं। तो आपने जो है पिछले वर्ष बहुत उपलब्धि प्राप्त की, इसके लिए सबका जो है यह आभार, धन्यवाद। और साथ में यह नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप नव वर्ष में भी अच्छा से अच्छा करें। विशेषकर मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप 100 पर विशेष जो है ध्यान देंगे, यानी 100 जैसे साधना, 100 से सत्संग, 100 से साहित्य पढ़ना और 100 से सतत स्मरण। साधना आप करते हैं, जैसे अपने हमारे ये पूर्व उपनिदेशक महोदय ने कहा कि आप योग करें और योग साधना करें, ध्यान करें और पढ़ना लिखना और समय का पालन करें, अनुशासन, ये सब साधना के अंतर्गत आ गया। पहला 100। दूसरा 100 है सत्संग। सत्संग में अच्छे लोगों का साथ करें, जैसे कि ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा सत्संग है, यानी किरोला जी के साथ आप लोग ये इस सत्संग में जुड़े हैं, आपका इससे जो है बहुमुखी यह है प्रतिभा का आपका यह विकास हो रहा है, और इतने ये विशेष विभिन्न स्टेट के बच्चों से हमारे जो है ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है, ये सबसे अच्छा सत्संग है। इस प्रकार का सत्संग हम करें, और फिजिकली भी हम स्कूल में करें तो अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे लोगों का अनुसरण करें। और उसके बाद साहित्य पढ़ना, जैसे अभी किसी ने कहा कि गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, अच्छा जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं और जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी को पढ़ना, और जिन्होंने अच्छा कर रखा है वो अच्छे साहित्य को पढ़ना, ये जो है ये तीसरा 100 है। चौथा 100 है सतत स्मरण। सतत में जैसे हम माता पिता गुरु का हमेशा जो है दिल में अपना जो है का यह ध्यान करें, उनका ध्यान हम करते रहेंगे तो हम अच्छे कार्य की ओर उन्मुख होंगे। बार बार यह है
सतत स्मरण का मतलब है कि बार बार हम जो चीज पढ़ा उसका अभ्यास करना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, ये सतत स्मरण, ये जो है 400 पर हम विशेष ध्यान देंगे। और निश्चित रूप से हम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, मतलब जो हमारा हम ध्येय अपना निर्धारित करेंगे, वहां तक हम उस गोल तक उसे मतलब पहुंचेंगे, उसे अचीव करेंगे। तो नए साल की आप सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं, और नया साल सबके लिए शुभ हो और आप जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद एवं आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, आपने बहुत सारी नई बातें बताई, 400 के बारे में बताया, तो आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी ओजस्वी कक्षा 8 से आनंद नाम जयपुरिया स्कूल कौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन ओजस्वी जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री गर्वित कोहली कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? गर्वित भाई जी, तो अब हम इसी के साथ, क्योंकि अभी तक हम लोग बस से चल रहे थे, तो अब हमें क्योंकि गुजरात की ओर जाना है, तो अब हम एरोप्लेन से भ्रमण करते हैं और चलते हैं गुजरात की ओर। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति श्रीवास्तव जी। आपने जैसा बताया आपका 36वां संचालन है, शानदार संचालन, सुंदर संचालन और उमंग उल्लास उजास से भरा हुआ संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और 2025 की अपनी उपलब्धियों और 2026 के अपने लक्ष्य के बारे में हमें बताएं। अदिति जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले नववर्ष की आप सभी को मेरी तरफ से सादर बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ, मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा मेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज परिचर्चा कार्यशाला है और विषय है 2025 की मेरी उपलब्धियाँ और 2026 का मेरा लक्ष्य। तो 2025 में तो मैंने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की, जैसे कि हमने निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था और उसमें मेरा प्रथम स्थान आया था। और ये इसके प्रथम स्थान आया था, तो यह अमर उजाला में भी मेरा नाम इसमें आया था। और फिर मैंने अपने विद्यालय स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, परंतु इसमें मेरा कोई स्थान नहीं आया। और मैं इससे बहुत कुछ सीखी, क्योंकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कोशिश किया बनाने की, लेकिन अफसोस बस कि मेरा इसमें कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ। पर मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अब और अच्छी रंगोली बना सकूँ। और समर कैंप में इस बार, मतलब इस वर्ष मैंने समर कैंप में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि मेरे विद्यालय में 20 दिन का लगा था। मेरा पहला समर कैंप था और मैंने प्रतिदिन इसमें प्रतिभाग किया था। और इसमें मेरा प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और मैंने कला उत्सव में भाग लिया था, तो उसमें लोकगीत गायन में लिया था और उसमें मेरा द्वितीय स्थान आया। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हम लोग 2 जुलाई को गए थे
थाने के उद्घाटन में हमारे जामू क्षेत्र के थाने के उद्घाटन में, महिला पुलिस थाना के उद्घाटन में, तो उसमें हम लोगों द्वारा वहाँ पर मेरे और मेरी दीदी द्वारा वहाँ पर रिबन कटवाया गया था, वहाँ का उद्घाटन करवाया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत यादगार और बहुत अच्छी उपलब्धि रही है। तो अब मैं इसी के साथ अपने 2026 के लक्ष्य के बारे में बताऊँ तो मेरा तो सबसे पहला लक्ष्य तो अभी यही है कि मैं अपने बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण स्थान प्राप्त करूँ और अपने पापा-मम्मी को और अपने टीचर्स को, अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील करा सकूँ। तो धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार। और आपने जैसा बताया कि आपने बहुत सारी उपलब्धियां रही आपकी, और उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और 26 में आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने निश्चय किया है। 26 में आपके बोर्ड की परीक्षा भी है, तो उसके लिए खूब तैयारी करिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, और आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे इस परिचर्चा में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े उन्होंने एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी, अपने उपलब्धियां अपनी गिनाई, और उपलब्धियां सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, दंग रह गया, क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में मुझे ऐसी उपलब्धियां नहीं मिली थी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं इन उपलब्धियों के लिए, और मुझे विश्वास है कि 26 में उससे वो बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी दिशा कोहली कर रही हैं, कक्षा 5 की छात्रा हैं, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, उसके बाद परिचर्चा में प्रस्तुत भी देंगी। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी नेहा कांडपाल हैं, कक्षा 12 की छात्रा हैं, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली से। नेहा जी ने अपने विद्यालय में 25 में सर्वाधिक अंक प्राप्त, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और आप बाल पढ़ाई के मन से जुड़ी, और स्वतंत्रता दिवस पर आपने कार्यक्रम का संचालन किया। विज्ञान, यहाँ विज्ञान उत्सव में भी आप संभवतः प्रथम आई, या आपने उसमें प्रतिभाग किया, तो इस तरह से आपकी बहुत उपलब्धियां रही। और अब आपका बोर्ड की परीक्षा में आपको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं कि आप उसमें प्रथम श्रेणी प्राप्त करें, प्रथम स्थान प्राप्त करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि शिव गोपाल सिंह कैड़ा जी हैं, जो पूर्व प्राचार्य हैं डाइट अल्मोड़ा से। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, और आपने बड़ा प्रेरणादायी बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की, और बताया कि 4 सा हम अपने जीवन में याद रखें। पहला सा है साधना, दूसरा है सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, तीसरा है अच्छे साहित्य का पढ़ना सा, और चौथा है सतत स्मरण, जो पढ़े उसको याद करें, अपने माँ बाप को भी याद करें, उन पर गर्व करें, उनका चरण स्पर्श करते रहें प्रतिदिन। ये चीजें, 4 चीजें आपने बताई, मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, प्रेरणादायक बोधन के लिए मान्यवर साथियों। कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के पूर्व उपनिदेशक और वर्तमान में डाइट में प्राचार्य आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबको का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने इस बात को बच्चों की प्रस्तुतियों की चर्चा करते हुए, एक प्रतिभागी ने बताया कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, इसे कंट्रोल करना, तो उन्होंने बड़ा आसान तरीका बताया। मैं शायद अपने जीवन में इसको अपना चुका हूँ कि आप अपने गाल पर 2 थप्पड़ मारिए तड़ातड़, और जब भी गुस्सा आए आप देखेंगे धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। अपने को पनिश करिए, क्यों आ रहा है गुस्सा, और अपने को व्यस्त रखिए। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से डाइट से खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और वे, उनका आशीर्वचन सबको सुनना चाहिए, उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात या विशेषण नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं।
उनमें कुछ नाम जो पोर्टल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय गीता उपाध्याय मैडम, आदरणीय अनिल धोनी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिका आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चे जिस साथ तैयारी से आए थे और जिस तरह से वो बोले, प्रस्तुतियां दी, निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग उसमें दिखाई देता है। मैं अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आदरणीय करोला जी जो 5 दिन की अपनी उड़ीसा वगैरह की यात्रा के बाद अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में प्रतिभाग करने बाल साहित्य सम्मेलन में प्रतिभाग करने के बाद आज से फिर कार्यशालाएं चालू कर दी। मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूँ, आप एक संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, आप बहुत कुछ नया सिखाते हैं हमें, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ आज की अध्यक्षता कर रही हमारी छोटी बहन कुमारी दृश्या कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, आपका स्वागत है बहन। धन्यवाद। ज्ञान देने वाले गुरु को मेरा वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु को मेरा वंदन है, उनकी चरणों की धूल भी चंदन है। आप सभी को मेरा प्यारा भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली कक्षा 5 की छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। आज बाल प्रहरी की 1356वां कार्यशाला में पर जुड़े आदरणीय उदय किरोला सर संपादक बाल प्रहरी, आदरणीय श्याम तिलक पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर प्रवक्ता गणित, आदरणीय आकाश आरक्षक सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह गैणा जी, सर मैं आपका वंदन करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। आज की परिचर्चा होनी है मेरी 2025 की उपलब्धियां और 2026 का लक्ष्य। अब मेरी 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि जब 2024 था उसमें मैंने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें मैं राज्य स्तरीय पेंटिंग कंपटीशन में मैं सेकंड आई और मुझे माननीय राज्यपाल महोदय से पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद जब 2025 की शुरुआत हुई तो फिर जब मुझे उसकी फिर धनराशि मिली, पुरस्कार धनराशि मिली, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद हमारे स्कूल में चेस कंपटीशन था, चेस कंपटीशन में मैं सेकंड आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब गोविंद बल्लभ पंत जयंती के अवसर पर हमारे स्कूल ने पेंटिंग प्रतियोगिता करी थी तो मैं उसमें मैंने जिला स्तरीय में मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ब्लॉक स्तरीय में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। इसमें भी मैं बहुत खुश थी। उसके बाद कारगिल विजय दिवस के अवसर में भी पेंटिंग कंपटीशन था, उसमें भी मैंने भाग लिया और उसमें भी मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और 2025 की मेरी ये भी उपलब्धि है कि मैं बाल प्रहरी में जुड़ी और मुझे इतना सब कुछ बोलना आ गया। अब मेरा 2026 का लक्ष्य, मेरे 2026 का लक्ष्य ये है कि मैं पढ़ाई करूं जिससे
जिससे कि मैं अलग अलग जो कंपटीशन आता है उस पर भाग ले सकूं, जैसे विज्ञान के कंपटीशन और गणित के और हिंदी और ड्राइंग के, इसमें मैं भाग ले सकूं और अच्छा स्थान प्राप्त करूं। और मेरा 2026 का भी ये लक्ष्य है कि मैं बाल प्रहरी में संचालन करूं और मुझे कंप्यूटर पे हैकिंग और पाइथन लैंग्वेज सीख लूं। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। श्री आराध्य शर्मा, कुमारी यशस्वी, कुमारी ओजस्वी बहन, श्री गर्वित कोहली, जी। तो अब मैं इसी के साथ, क्योंकि अभी तक हम लोग एरोप्लेन से सफर कर रहे थे, तो अब चूंकि यहाँ पर आके एरोप्लेन उतर गई है, उसका फ्यूल थोड़ा खत्म हो गया है, तो अब हम यहाँ से मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं हेलीकॉप्टर से, और आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी अदिति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शानदार संचालन की बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की जो परिचर्चा है उसका विषय है 2025 की मेरी उपलब्धियां और 2026 का मेरा लक्ष्य। बाल प्रहरी का यह 1356वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोपाल सिंह गैड़ा जी, जो पूर्व प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। एक शिक्षाविद आदरणीय गैड़ा जी का हम बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला और नए लक्ष्य और संकल्पों की ओर बच्चों को प्रेरित किया। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपके प्रेम और स्नेह का हम आभार करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी नेहा कांडपाल जी, कोनोली बागेश्वर से, आपका भी स्वागत है। अध्यक्षता कर रहे हैं कुमारी दृश्या कोहली जी, कक्षा 5 बागेश्वर से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी मित्र जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, जो कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और आपके सुंदर संचालन और लक्ष्य और उपलब्धियों के लिए आपको हम बधाइयां देते हुए टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। अदिति श्रीवास्तव जी। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, कुमारी तेजस्विनी जी, कुमारी श्री निश्चल अग्रवाल जी, कुमारी ईशा धोनी जी, श्री मानस धोनी जी, कुमारी लावण्या देवतला जी, श्री आराध्य शर्मा जी, कुमारी यशस्वी जी, कुमारी ओजस्वी जी, श्री गर्वित कोहली जी। आप सभी दोस्तों का, जिन भी दोस्तों ने अपनी बातों को परिचर्चा में अपने लक्ष्य और उपलब्धियों को रखा और 2026 के लिए उन्होंने जो टारगेट तय किए हैं, उनके लिए मैं एक तो लक्ष्य और टारगेट के लिए उनको हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, और जो उपलब्धियां आपने हासिल की उनके लिए हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आपको हम बधाइयां देते हैं और आपको कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हैं। और आपके जो लक्ष्य हैं, जो आपके आदर्श हैं, उनके लिए हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए बहुत सारा स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आप एक शिक्षाविद और वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं और न केवल बच्चों का, अभी तो अभिभावकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं।
बाल प्यारी मंच पर हमेशा आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज आपने बच्चों की उपलब्धियों को बधाई देते हुए अग्रिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिया, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। बाल प्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरुला जी, जिनकी कर कमलों से हम सब लोग निरंतर जुड़ते हैं और बच्चों को टारगेट तय करने में प्रतिवर्ष जो 31 दिसंबर होता है, 1 जनवरी होती है, इन प्रत्येक वर्ष में ये कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को याद दिलाते हैं कि आपकी उपलब्धियों पे हम गर्व करें और लक्ष्य को तय करते हुए, नए टारगेट तय करते हुए उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में अपने स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तैयारी करें। तो आदरणीय उदय किरुला जी का भी हम कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए अनंत बधाइयाँ देते हुए उनका आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए जो कैलेंडर वर्ष है 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए और जितनी भी उपलब्धियां उनके लिए सभी को बधाइयां देते हुए, नए लक्ष्यों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं करते हुए, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष यदि कोई भूल होती है उसके लिए हम त्रुटि और क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और शुभयामिनी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र अदिति को मंच सौंपते हैं। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार। तो क्योंकि अभी तक हम लोग हेलीकॉप्टर से चल रहे थे, तो अब हम लोग बैलगाड़ी से सफर करते हैं और चलते हैं अल्मोड़ा की ओर और यह मंच सौंपते हैं आदरणीय श्री उदय किराला सर को। तो मुझसे अगर आज कोई भी त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने कहाँ कहाँ रेल दौड़ा दी, कहाँ हवाई यात्रा की। आपने बहुत कम समय में काफी वाहन का यूज करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी संपन्न कराने में मदद करी। मैं आपको बधाई देता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल सिंह गेड़ा सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह हमारे इस पटल को लगातार मिलता रहा है, ऑफलाइन भी आप हमारे साथ रहते हैं। तो जितने भी साथी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी का आभार। कल अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होना है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जल्दी इस लिंक भेजा जाएगा। तो एक बार आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।